हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और आज की इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में बात करने वाले हैं। केवल ये एक पॉइंट हमारा एक टॉपिक केवल बचा हुआ है विसर्ग संधि संधि से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है हिंदी की, उसमें हम समास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी विसर्ग संधि क्या होती है। या संधि का लास्ट टॉपिक है। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि हमारा क्या है ये हम देखते हैं। विसर्ग संधि का ये साइन आपका होता है, जो दो पॉइंट हम लगाते हैं वही हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि कहलाता है। चलिए हम देखते हैं क्या है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। इसके 7 नियम है, सभी नियम को हम एक एक करके देखेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि विसर्ग हमारा क्या है। जो हम किसी भी, ये देखिए, ये एक वर्ड के साथ जो ये 2 पॉइंट लगा हुआ है वही हमारा विसर्ग कहलाता है। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं हिंदी का, जिसके सारे वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी के पीछे की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला जो आपका है, अगर अ के साथ जो विसर्ग लगा हुआ है और प्लस घोष वर्ड है। सघोष और अघोष वर्ड भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर और भी एक टॉपिक है आपका अल्पप्राण और महाप्राण। तो ये सारे वीडियो कवर हो चुके हैं टॉपिक। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में, आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा घोष वर्ड के बारे में बता देते हैं कि आपका यहाँ पर घोष वर्ड आया है तो घोष वर्ड यहाँ पर क्या होगा समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर घोष वर्ड क्या है, जो हमारी क वाली लाइन होती है या फिर उसके नीचे च वाली लाइन होती है। तो जो एक लाइन में हमारे 5 वर्ड लिखे होते हैं, क ख ग घ और अंग। तो इसमें जो तीसरा चौथा और पांचवा होता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड होता है, वो हमारा घोष वर्ड कहलाता है। जो सघोष और अघोष हमारे होते हैं, सघोष को हम घोष बोलते हैं। तो जो हर लाइन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड हमारा घोष वर्ड होता है और पहला दूसरा हमारा अघोष वर्ड होता है। तो इसमें हम तीसरे चौथे पांचवे करेंगे। यानी कि क वाली लाइन में अगर क ख को छोड़कर और कोई भी वर्ड आता है तो उसको हम मान लेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग ये होगा। देखिए, अगर विसर्ग अ लिखा हुआ है और उसके साथ विसर्ग का साइन लगा हुआ है, इसके साथ अगर घोष वर्ड आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, मात्रा ओ का हो जाएगा। इसी तरह आ है, प्रथम जो आपका पद है उसमें आ है और उसमें विसर्ग लगा हुआ है और प्लस घोष वर्ड है द्वितीय पद, तो उसमें भी आपका ओ हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज करने का जो नियम है यही आपको ध्यान देना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं। प्रथम पद में कोई भी अ और आ जो आपका विसर्ग लगा हुआ है और द्वितीय पद में कोई घोष वर्ड हो तो ओ मिलकर ओ बन जाते हैं। प्रथम पद में कोई और आ दिया हुआ है जिसके साथ विसर्ग लगा हुआ है और द्वितीय पद में आपका कोई घोष वर्ड का मतलब यही है कि हर लाइन के जो क वाली लाइन होती है, आपकी च वाली लाइन होती है, प वाली, तो उसमें पहले और दूसरे वर्ड को छोड़ के, यानी कि क और ख को छोड़ के ग घ अंग, इसी तरह च और छ को छोड़ के ज झ इ। तो ये जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है वो आपका घोष वर्ड कहलाता है। तो पहले और दूसरे को छोड़ के, यानी कि तीसरे चौथे पांचवे में से कोई वर्ड आपका है जिसको हम घोष वर्ड बोलते हैं, वो अगर मिलता है तो ये दोनों मिलके हमारा ओ बना देंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है एग्जाम्पल से। यहाँ पर ऐसे मनोज दिया हुआ है, एक कोई नाम है मनोज, और इसमें हम इसका जो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो देखिए मन, ये जो मन है, मन के साथ क्या होगा, विसर्ग लग जाएगा। मनः प्लस ज, मनः प्लस ज, क्योंकि जो अ है मन में, ये नो में क्या अ छुपा हुआ है, आपका अ स्वर यहाँ पर छुपा हुआ है और अ के साथ विसर्ग लगा हुआ है। और यहाँ पर जो देखिए रूल आपको बताया गया है, यहाँ पर मन में आपका अ छुपा हुआ है, अ प्लस, और ये ज क्या है आपका घोष वर्ड है। क्यों घोष वर्ड है, क्योंकि हमारी जो च वाली लाइन है, च छ ज झ इया, तो ज झ इया जो 3 वर्ड आपके लास्ट में आएंगे वो हमारे घोष वर्ड कहलाते हैं। और पहला दूसरा हमारा ये चेंज होता है, इनसे ये घोष वर्ड नहीं होता। तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ड होता है हर लाइन का, वो घोष वर्ड हमारा कहलाता है। यहाँ से आपका क्या है, जो आपका तीसरा वर्ड है तो ये आपका घोष वर्ड कहलाएगा। और अ में अ के साथ आपका यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो अ प्लस आपका घोष वर्ड मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जो मात्रा इनकी होगी ओ की मात्रा लगेगी, इसीलिए मनोज में आपका ओ का मात्रा लगा हुआ है। इस तरीके से मनोज का अगर संविच्छेद करने के लिए दिया जाए तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि जो आपका है, इसमें इस तरीके से मन के साथ आपका विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग साइन। और यहाँ पर जो हमारा ये जो हो गया, मना प्लस ज मिलके आपका मनोज बनेगा। या फिर मना प्लस ज दिया हुआ होता और इसको ऐड करने के लिए बोलता तो क्या हम बनाते, अ के साथ विसर्ग लगा हुआ है और प्लस ये घोष वर्ड है, तो अ के साथ विसर्ग है और घोष वर्ड है, तो उसको मिलके आपका
ओ बन जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मनोज। इसी तरीके से उरोज आपका दिया है, तो उरोज को हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए उरह प्लस ज, क्योंकि जो अ प्लस अ के साथ विसर्ग लगा हुआ है और उसके साथ कोई घोष वर्ड है दूसरा जो आपका वर्ड है, तो ये दोनों मिला के ओ बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उरोज हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए और भी एग्जांपल है, यस प्लस दा दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यशोदा लिख सकते हैं, क्योंकि अ प्लस घोष वर्ड मिलकर क्या बनता है, ओ का जो मात्रा हमारा होता है वो हमको मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। इसी तरीके से मनोविज्ञान दिया है, तो इसका अगर हम विच्छेद करें तो मना प्लस विज्ञान होगा, क्योंकि अ प्लस और जो आपका विसर्ग घोष वर्ड है वो मिलकर हमारा ओ बन जाएगा, यहाँ पर मनो बन जाएगा, मनोविज्ञान। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो आपका नियम है, इसमें मात्रा बड़ी से छोटी हो जाती है और विसर्ग लगा दिया जाता है। जो मात्राएं होंगी केवल वही चेंज होंगी और उसके साथ हम विसर्ग लगा देंगे जब भी हम इनका संधि विच्छेद करते हैं। तो जैसे देखिए इसमें प्रथम पद में ई के साथ विसर्ग लगा हुआ है और ऊ के साथ भी विसर्ग लगा हुआ है। प्रथम पद में अगर ये हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में र होना चाहिए, द्वितीय पद के प्रारंभ में जो द्वितीय पद आपका दिया होता है उसमें र होना चाहिए, तो हम ये रूल वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपका था अ और ओ के साथ आपका विसर्ग लगा हुआ हो और द्वितीय पद में आपका घोष वर्ड हो तो हमारा ओ बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ई हो और ऊ हो, प्रथम पद में ई या ऊ हो और इसके साथ विसर्ग लगा हुआ हो और द्वितीय पद जो हो आपका र से प्रारंभ हो, तो हमारा ये जो होता है इनका मात्रा चेंज हो जाता है, यानी कि छोटी मात्रा है तो बड़ी मात्रा चेंज हो जाएगी, या फिर ये बड़ी मात्रा दिया हुआ है तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में जब हम तोड़ेंगे तो हमारा ये बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा में चेंज हो जाएगी, इसके साथ विसर्ग लग जाएगा। लेकिन ये चेंज कब होगा, जब आपका ई या ऊ दिया हो प्रथम पद में और इसके साथ विसर्ग लगा हो और द्वितीय पद जो भी आपका है वो आपका र से स्टार्ट हो, तो आप ये रूल वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका निरोग दिया है, निरोग में 9 में देखिए मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहाँ पर जो हम चेंज कर रहे हैं तो क्या होता है, आपका मात्रा बड़ी से छोटी में चेंज होता है। ये आपका बड़ी की मात्रा लगी हुई थी निरोग में, जब हम इसका संधि विच्छेद किए तो 9 में आपका छोटी ई की मात्रा लग गई, चेंज हो गया और इसके साथ आपका विसर्ग लग गया और जो दूसरा पद आपका है वो रो से स्टार्ट हो रहा है, रोग आपका रो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये चेंज हम कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने पड़ेंगे जो भी रूल में बताया गया है। इसी तरीके से नीख आपका कोई शब्द है तो नीख का जो नीख में जो आपका यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर आपकी मात्राएं चेंज हो जाती है और उसके साथ आपका क्या होगा, विसर्ग लग जाएगा। और जो आपका नीरो है, यहाँ पर सॉरी नीख नहीं था नीरो है, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा पद स्टार्ट हो रहा है वो आपका रॉ से स्टार्ट हो रहा है, रॉ लिखेंगे हम इसको, तो रॉ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ही हम ये रूल अपना अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, नी में आपका ई छुपा हुआ है, ई जो आपका स्वर है और इसके साथ आपका विसर्ग लगा हुआ है और दूसरा जो पद है आपका रॉ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो यहाँ पर देखिए निश्चय आपका है, निश्चय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर जो मात्राएं नहीं चेंज हो रही हैं, यहाँ पर देखिए ये रूल यहाँ पर, ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा जो पद है रॉ से आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए नी प्लस च निश्चय आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो अ प्लस च मिलकर आपका स बन जाता है। जो आपका नी में क्या है, ई छुपा हुआ है और इसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, चौ में आपका अ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या है, निश्चय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे नी प्लस च, निष्पाप काम करें तो नी प्लस पाप, इसमें जो मात्राएं हैं वही रहेंगी, केवल उनके साथ हम विसर्ग लगा देंगे। निस्तेज में और नी प्लस तेज, देखिए इसमें देखिए जो भी बड़ा सा ये वाला सा जो दिया है और छोटा सा को विसर्ग में बदल देते हैं। जो भी आपका 100 इसमें साथ इसमें लगा होता है, यहाँ पर देखिए आधा 100 लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें तो जो 100 लगा हुआ है उसको हम विसर्ग में बदल देते हैं, वो आपका संधि विच्छेद में नहीं होगा, उसके जगह पे हम विसर्ग लगा देते हैं और जो भी आपके जो भी शब्द बच रहे हैं उसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से इसको चेंज करते हैं हम इस तरीके से। मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो और द्वितीय पद में अघोष व्यंजन हो। इसमें क्या है, अघोष व्यंजन चाहिए। अघोष आपके क्या होते हैं, जो हर लाइन होती है आपकी, क वाली लाइन हुई, च वाली लाइन हुई, इसमें जो पहला और दूसरा वर्ड आता है, जैसे क ख हो गया पहला दूसरा, च छ हो गया पहला दूसरा, तो इस तरीके से पहला और दूसरा जो वर्ड आता है वो सारे आपके अघोष वर्ड कहलाते हैं और तीसरा चौथा और पांचवा जो हर लाइन के होते हैं वो आपके सघोष वर्ड कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए
प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो, उससे नहीं मतलब है, कोई भी स्वर होना चाहिए, और द्वितीय पद में अघोष व्यंजन हो, तो हम ये चेंजेस वहां पर कर सकते हैं। जो भी आपका स दिया हुआ होगा उसको हम विसर्ग में चेंज कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए च छ स, च छ स, फिर क प फ और त स। इसका चेंज कैसे होता है, च छ स को हम ये जो आपका स दिया है इसमें चेंज करते हैं, क प फ को इस स में चेंज करते हैं, और त स को इस स में चेंज करते हैं। ये केवल आपको ध्यान देना है कि किस में हम किसको चेंज करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर किसी स्वर से कोई मतलब नहीं है, प्रथम पद में कोई भी स्वर हो, द्वितीय पद में आपका अघोष वर्ण होना चाहिए। अघोष का मतलब यही है कि जो आपकी लाइन होती है क वाली प वाली, तो इसमें जो ख ग घ अंग है, इसमें जो क ख पहला और दूसरा वर्ड है वो आपका अघोष कहलाता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड आपका सघोष वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपके दिए गए हैं। जैसे देखिए निशब्द दिया है, इसमें जो आधा स लिखा हुआ है उसको हम क्या कर लिए, विसर्ग में बदल लिए। मात्रा में आपका कोई चेंज नहीं होगा, नी आपका जैसे दिया हुआ था, छोटी की मात्रा लगी थी, इसमें मात्राएं लगी हुई है, केवल स को हम विसर्ग में चेंज कर लिए, और शब्द आपका यहाँ पर शब्द आ गया, प्लस शब्द, दूसरा जो पद आपका है शब्द आ गया। इसी तरीके से सारे को हम चेंज कर लेंगे। जो भी आपका छोटा आधा स दिया हुआ है उसको हम विसर्ग में चेंज कर लेंगे, और जो आपका उसके पहले जो पद है वो वही रहेगा, कोई मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। जो बाद का पद है वो भी आपका वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं भास्कर। जैसे आपका दिया है भास्कर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भा प्लस कर, क्योंकि ये जो विसर्ग है ये स के जगह पे लग जाता है आपका। इसी तरीके से वृहस्पति है, तो इसको हम लिख सकते हैं वृह प्लस पति। यहाँ पर जो आपका आधा सा दिया हुआ है इसको हम क्या कर लिए, विसर्ग में चेंज कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए अ हो या आ हो, इसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, प्लस जो आपका दूसरा पद हो उसमें क या प हो, तो उसका चेंज आपका इस स में हो जाता है। देखिए प्रथम पद के अंत में अ या आ हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क या प हो, तो उसे स में बदल देते हैं। ये आपको सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रथम पद के प्रारंभ में अ या आ के साथ विसर्ग लगा हुआ हो, और लेकिन जो द्वितीय पद है वो आपका क या प से स्टार्ट हो, क या प हो उसमें, तो हम इसको इस स में चेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है वयस्क, तो वयस्क वय, और इसके साथ हम विसर्ग लगा देंगे, और ये जो दिया गया है, ये जो आधा स है ये आपका विसर्ग में चेंज हो गया, और दूसरा जो आपका पद बच रहा था क, तो क या प आपका होना चाहिए, तो इसमें क आपका है, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर सकते